हाँ, मुझे बताओ आज क्या पढ़ाएं। बोलो, आज क्या पढ़ाएं ऐसा कि मजा आ जाए। नालायक बच्चे मुझे बताओ। अच्छा चलो, मैं खुद ही शुरू कर रहा हूँ टॉपिक। आप मुझे बताना कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, उस हिसाब से फिर आप मुझे इस टॉपिक का नाम बताना बेटा। आप लोग अमेजोन से कुछ ना कुछ परचेज तो करते रहते हो। हाँ जी सर, कुछ ना कुछ हम लोग परचेज करते रहते हैं। तो जो चीज़ हम लोग अमेजोन से परचेज कर लेते हैं या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह से या ऑनलाइन शॉपिंग में जो चीज़ हम लोग परचेज कर लेते हैं, क्या उसमें कोई कंडीशन होती है लौटाने की? हाँ, लौटा सकते हैं। यूज करके कि बिना यूज किए? बिना यूज किए। देख लो, सच बोलना बेटा, लड़कियों से भी पूछ रहा हूँ। मैंने सुना है लड़कियों के केस में होता है, वो ड्रेस मंगाती है, पार्टी में जाती है, फिर आती है, पैक करती है, उसके बाद कहती है नहीं पसंद आया। ऐसा होता ही नहीं होता है? ऐसा नहीं होता, हम लड़कों में तो नहीं होता सर, शायद लड़कियों में होता होगा। अब इसके ऊपर भी एक अकाउंटिंग है। आपको पता है अमेजोन आपको 30 दिन का टाइम देता है, 30 डेज का टाइम। वो कहता है कि आप अगले 30 दिनों के अंदर अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप रिटर्न कर देना। डन। इसकी कोई अकाउंटिंग होती है या ऐसा कोई चैप्टर है आपके सिलेबस में? है सर। आओ बच्चों, हेडिंग डालो। चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, या रिटर्न बेसिस। ओ तरीके से इसके ऊपर इन्होंने चैप्टर बनवा दिया। सर ये वाला चैप्टर अमेजोन ने बनवाया होगा। अबे नहीं गधो, अमेजोन क्यों बनवाएगा? अमेजोन पे काम नहीं किया कुछ? अमेजोन ने नहीं बनवाया, बस ये बन गया बेटा। ये चैप्टर अमेजोन ने नहीं बनाया, बस ये चैप्टर बन गया बेटा। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस हो क्या रहा है जरा समझना बेटा। पूरी कहानी समझ जाओगे चैप्टर आसान हो जाएगा, नहीं समझोगे चैप्टर मुश्किल लगेगा। आप ऐसे समझो कि एक शॉप है। आप मुझे दोनों के पर्सपेक्ट से बताना कि किसके लिए क्या इजी है। सर ये एक शॉप है। किस चीज की शॉप है? सर ये कपड़े बेचती है। ये क्लॉथ की शॉप है। इसके पास बहुत सारे कस्टमर हैं, लेकिन आपको पता है कि आजकल के बिजनेस की नीड है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करोगे ना तो फिर दिक्कत होगी। और कस्टमर सेटिस्फाई कैसे हो सकता है? आप सोचो ना कि आज की डेट में इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होने के बावजूद अमेजोन इतना ज्यादा क्यों चल रहा है? अमेजोन ने एक चीज कर दी सर, उसने ना जीत लिया कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपको पता है अमेजोन के ऊपर आज की डेट में एज अ शॉपकीपर ऐड होना बहुत दिक्कत वाला बात है, लेकिन एज अ कस्टमर ऐड होना बहुत बहुत आसान हो गया। ये बहुत फ्रेंडली भी हो गया। मतलब मैं वहां जाऊं, कुछ परचेज करूं, नहीं पसंद आया, घर मंगा के भी लौटा देता हूं। इसमें नुकसान किसका होता है? अमेजोन का होता है कि शॉपकीपर का होता है? सिर्फ और सिर्फ शॉपकीपर का होता है। अमेजोन तो कहता है कि तुम्हारे पास गुड भेजने का कमीशन भी मैं लूंगा और कस्टमर से गुड्स उठाने का भी कमीशन लूंगा। बेचारा शॉपकीपर जो ऑलरेडी अपने प्राइस को बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करके बहुत सस्ते पे आपको चीज भेज रहा है, उसको वापस मंगाने में भी कमीशन देना पड़ जाता है अमेजोन को, उसका धंधा हो जाता है बंद। तो अगर आप अमेजोन से कोई चीज मंगा के वापस भेजते हो ना, तो उस शॉपकीपर के लिए बहुत बड़ा लॉस होता है बेटा। बट अमेजोन किसके ऊपर काम करती है? वो कहती है हम तो कस्टमर के ऊपर काम करते हैं, हमारी कस्टमर फ्रेंडली वेबसाइट है, हम कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं करते। लेकिन देखो सर, इसकी अकाउंटिंग, मान लिया एक शॉप है, उसने अपने गुड्स 3 कस्टमर को बेचे बेटा। कस्टमर नंबर 1, कस्टमर नंबर 2 और कस्टमर नंबर 3। इन 3 कस्टमर को इन्होंने अपने गुड्स भेजे बेटा, 3 कस्टमर को। डन। अब इन्होंने कहा क्योंकि ये अमेजोन के ऊपर है, इन्होंने अपने कस्टमर को बोला कि देखो तीनों लोगों को मैं गुड्स जो बेच रहा हूं वो बेच रहा हूं आज की डेट में 1/4/2023। मैं आज की डेट में आपको बेच रहा हूं और आपके पास
30 दिन का टाइम है कि आप 30 दिन में मुझे बता देना कि आपको गुड्स रखने हैं या लौटाने हैं। डन। अब बात समझते रहना बेटा। 30 दिन कब होता है? 1/4/2023 से 30 दिन कब होंगे? सर 30 दिन होंगे 30/4/2023 को। अबे तू एवरेज ड्यू डेट पढ़ के आ गया क्या मेरे साथ? है ना, ऐसे ज्यादा नहीं बढ़ना, यहाँ पे ही मानना है, ठीक? ऐसे ज्यादा नहीं बनना अपने आप को। चलो सर, ये समझ में आ गया। अब क्या हुआ, जो पहला कस्टमर है उसने आपके गुड्स को कर दिया अप्रूव। उसने आपके गुड्स को कर दिया अप्रूव कि चलो सर हमें आपके गुड्स पसंद है। ध्यान से बेटा, 3 सिचुएशन निकल रही है। पहले वाले ने आपके गुड्स को कर दिया अप्रूव कि मुझे आपका गुड्स पसंद है और मैं आपका गुड्स परचेज कर रहा हूं। ठीक बात। इस वाले ने कहा कि मुझे आपका गुड्स पसंद नहीं है और ये कर रहा है डिनाई। इसने डिनाइड कर दिया, सर मुझे आपका गुड्स पसंद नहीं, मैं आपके गुड्स को कर रहा हूं रिटर्न। मैंने कहा ठीक है। और इसके पास कितने दिन का टाइम था? 30 दिन का टाइम था। अगर इसने 30 दिन में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, नो इंफॉर्मेशन, तो क्या माना जाएगा? अगर 30 दिन में इसने मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा अप्रूव। क्या बात है, वो माना गया अप्रूव। पहले बोलो, ये 3 सिचुएशन समझ में आई? पक्का पक्का। अब ये 3 सिचुएशन के बाद ये चैप्टर आपके पास अगले 3 सिचुएशन और बनाता है। बस ये 3 सिचुएशन और अगले 3 सिचुएशन, ये 6 सिचुएशन में ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। आपके एग्जाम में आता है सर, प्रीवियस एग्जाम्स में 5 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक का इस चैप्टर से आ गया। सर इस चैप्टर में वो आपसे पूछेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेलर, कि आखिर सेलर क्या करे। आप समझो ना कि ये वो वाली सिचुएशन है कि मैंने 3 लड़कियों को प्रपोज करके बैठा हुआ हूं, कौन हाँ करेगा, कौन ना करेगा, कौन पिटाई लगाएगा, बस ये 3 बातें हैं बेटा। डन। अगली 3 बातें कौन सी, अब जरा वो देखना बेटा। अगली 3 बातों में ये फिर से 3 कस्टमर को बेटा गुड बेच रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा। नालायक बच्चों, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये अगली 3 सिचुएशन में भी 3 नए कस्टमर्स को देखो गुड बेच रहा है बेटा। 1, 2 और 3। इसने इन 3 कस्टमर को गुड बेचे हैं बेटा। अब देखना कि क्या दिक्कत होगी। पहले 3 आपको समझ में आए। अब यहां पे जो इन्होंने गुड्स बेचा, इन्होंने गुड्स बेटा 1, 5, 2 नहीं, 1, 5 नहीं बेटा, सॉरी, इन्होंने बेचा बेटा 25 मार्च 2023। ध्यान से समझते रहना। 25 मार्च को बेचा है बेटा। अच्छा, जनरली अमेजॉन कितने दिन का आपको टाइम देती है रिटर्न करने का? 30 दिन का। लेकिन क्या आपको पता है कि यहां से 30 दिन कितने दिन बाद होंगे? यहां से 30 कितने दिन बाद होंगे? सर यहां से 30 होंगे 24/4/2023, इतने दिन बाद होंगे। लेकिन इससे पहले क्या आ गया? सर इससे पहले आ गया है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होते हैं? ओहो सर, ये हो गई दिक्कत सर। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन ये आ गया एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई है। अरे चलो जो भी है, यहाँ पे एक सिचुएशन आ गई। सिचुएशन क्या आ गई सर? अब इससे मैंने बोला कब? 31/3 को कि भैया देख सुन मेरी बात, तू ना मुझे ये बता दे कि गुड्स लेने वाला है कि नहीं लेने वाला। कहता है क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा देख हमारा ना ऑडिटर आया हुआ है। ऑडिटर समझते हो? एट द ईयर एंड में ऑडिटर आया हुआ है चेक करने के लिए कि आपके जो गुड्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स है या सेल है, वो कितनी है। मुझे अपने ऑडिटर या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बताना पड़ेगा ना कि इस साल की सेल कितनी है। अब मैंने इसको सेल की हुई है बेटा, कितने की? ₹1000 की सेल इसको की हुई है।
₹1000 की सेल इसको की हुई है, ₹1000 की सेल मैंने इसको की हुई है। अब मुझसे मेरा ऑडिटर पूछ रहा है कि प्रसन्नजीत बताओ कि क्या आपकी ₹3000 की सेल मान ले, ये वाली, क्या ये वाली ₹3000 की सेल मान ले? मैं क्या बोलूं उसको, क्या बोलूं, हाँ बोलूं या ना बोलूं, बोलो, हाँ बोलूं कि ना बोलूं? हाँ बोल दूं, लेकिन अगर इन्होंने लौटा दिया तो, अगर इन्होंने लौटा दिया फिर, अगर इन्होंने लौटा दिया फिर, तो इट्स बेटर कि मैं इनसे कॉल करके पूछ लूं। मैंने पहले वाले को कॉल किया, मैं कहा देखो यार तुम मुझे ना अगर आज बता दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहते सर मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूं, ये कह रहा है कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या माना जाएगा? सेल। सही है सर। मैंने इसको कॉल किया, भाई तू बता दे क्या चाहता है। कहता है सर मुझे आपके गुड्स नहीं चाहिए, बेकार सड़े हुए गुड है, डिनाई कर रहा है। क्या माना जाए? बोलो ना सर, क्या माना जाए? इसको कॉल करो, ये कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पा रहा, कॉल कर रहा हूं कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आ रही है, क्या करूं अब? नालायक बच्चों क्या करूं अब, बोलो क्या करूं? मैं बहुत कंफ्यूजन में हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अच्छा, आप अकाउंटिंग में कंसेप्ट पढ़ के आए हो, मुझे बताना क्या ये कोई कंसेप्ट था कि हमें अपने सारे लॉसेस बुक करने होते हैं लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं करना होता? क्या ये कोई कंसेप्ट है? यस सर, ये कंसेप्ट है। क्या ये प्रॉफिट है? अगर मैं इसको सेल मान लूंगा तो क्या ये प्रॉफिट है? हाँ जी सर, ये प्रॉफिट है। और जहां अनसर्टेनिटी है, जहां अनसर्टेनिटी है वहां आप सेल कैसे मान सकते हो? हम वहां पे सेल नहीं मान सकते। तो यहां पे मैं क्या मान लूंगा इसको? लिखो बेटा वर्ड, डीम्ड रिटर्न। क्या मान लूं? मैंने इसको मान लिया डीम्ड रिटर्न। मैंने इसको क्या मान लिया बेटा? मैंने इसको मान लिया डीम्ड रिटर्न। अब सर पूरा चैप्टर मुझे क्लियर है, पूरा चैप्टर मुझे क्लियर है और मुझे ये बात भी समझ में आ गई है सर, मुझे ये बात भी समझ में आ गई कि चैप्टर बड़ा आसान है सर। इस पिक्चर से ये चैप्टर खत्म होता है। मैं एक बार दोबारा आपको ये पिक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, मेरे साथ बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये एक शॉप है, शॉप का नाम क्या है सर? शॉप का नाम है अमेजॉन। अमेजॉन अपने कस्टमर को 30 डेज रिटर्न या अप्रूवल बेसिस की गारंटी करता है। सर पहले केस में मैंने सेल किया था 1/4/2023 को, कस्टमर के पास था 30 दिन का, 30 दिन में कस्टमर ने इधर अप्रूव किया, डिनाई किया या फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। सर अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा टाइम से पहले तो क्या माना जाएगा? अप्रूव माना जाएगा। अरे कभी ऐसे प्रपोज नहीं किया किसी ने, देख बहन शाम तक बता दियो, अगर शाम तक नहीं बताएगी तो मैं मान लूंगा कि तूने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे होता है कोई अप्रूवल? ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है। मैं तो बोल के आया था, मैं बोल के आया था 14 तारीख को, क्या देख रात तक बता दिया, नहीं तो फिर मैं उसको कंफर्म कर दूंगा। उसने रात तक मुझे नहीं बताया तो मैं क्या करूंगा? उसको कंफर्म कर दूं, भाई तू ही कंफर्म है, समझ रहे हो मेरी बात? पक्का सर। लेकिन सर ये चैप्टर आपको कहाँ पे फंसा के ले गया? मैडम इधर देखना, ये चैप्टर आपको कहाँ पे फंसा के ले गया? जहां पे ईयर एंड आ गया बेटा, जहां पे आपका ईयर एंड हो गया ना बेटा, जहां पे आपका ईयर एंड हो गया, अब वहां पे बड़ी दुविधा है। क्योंकि मेरे सीए ने मुझे बोला प्रसन्नजीत आप बताओ इसको सेल माने या रिटर्न माने। लेकिन अगर ईयर का एंड है तो मेरा कंसेप्ट क्या कहता है, मेरा अकाउंटेंसी का कंसेप्ट ये कहता है कि आप उसको सेल नहीं मान सकते, आपको वो क्या मानना पड़ेगा? डीम्ड रिटर्न। क्या मानना पड़ेगा? डीम्ड रिटर्न, कि आपके कस्टमर ने वो आपको लौटा दिया। बस इतनी सी बात है बेटा। डन। अभी शुरू करें चैप्टर, चलो सर, आओ सर अब शुरू कर रहे हैं बेटा चैप्टर, अब शुरू कर रहे हैं बेटा चैप्टर, अब शुरू कर रहा हूं बेटा चैप्टर। देखना सर चैप्टर कैसे शुरू होगा। आओ सर नेक्स्ट, हाउ सर नेक्स्ट सर, मेरे साथ कुछ ऐसी लाइनें खींचो बेटा, भगवान आपको लंबी उम्र देगा अगर ऐसी लाइनें खींचोगे तो बेटा। बेटा भगवान आपको लंबी उम्र देगा अगर मेरे साथ ऐसी ऐसी लाइनें खींच लोगे। ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? 10 मार्क्स के लिए बेटा। सर चैप्टर का डिफिकल्टी लेवल बता दो, स्टार्स में बता दूं, 5 में से कितने? सर 5 में से 1 स्टार है सर, 5 में से 1 स्टार है सर। ये बहुत इजी चैप्टर है बेटा, मैं तो इसको पढ़ाता भी नहीं हूँ, मैं तो इसको पढ़ाता भी नहीं हूँ बेटा। यहाँ पे लिखो सर सिचुएशन,
बेटा यहाँ पे लिखो सिचुएशन और यहाँ पे लिखो बेटा जर्नल एंट्री, और इतने में ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। जर्नल नहीं से विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें, पहले खुद पर उसके बाद मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा बेटा कि आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं अकाउंटेंसी में बेटा। डन। चलो सर, पहली बात सर, पहली बात, जब अमेजॉन ने गुड्स सेल किए होंगे, ओए, जब अमेजॉन ने गुड्स सेल किए होंगे तो क्या वो उसको सेल मानेगा अगर उसने रिटर्न या अप्रूवल बेसिस पे सेल किया है तो? नहीं। पक्का? कब मानेगा या कब रिकॉर्डिंग करेगा? जब अप्रूवल आ जाएगा तब। पक्का? सोच के बोलो। ऐसा क्या? मतलब मैं किसी मॉल में जाऊं और मॉल में मुझे कोई सामान पसंद आ जाए और मैं उसको बोलूं भैया मैं इसको घर ले जा रहा हूं, भैया मैं इसको घर ले जा रहा हूं, अगर पसंद आ गया ना तो मैं इसको रख लूंगा, फिर आप सेल मान लेना। लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आया ना तो मैं आके लौटा दूंगा, और वो आपको ऐसा लगता है कि वो मॉल वाला मान जाएगा? वाह वाह। मॉल वाला बोलेगा हाँ बहन लेके जाओ बिंदास। नहीं बेटा, वो नहीं मानेगा। मॉल वाला क्या कहेगा, मैडम अभी मैं पहले सेल मानूंगा, जब आप रिटर्न करने आओगे तो इसको रिटर्न कर लूंगा। तो जैसे ही पहली बार अमेजॉन सेल करेगा तो उसको सेल मान लेगा बेटा। आओ सर, नलायक ही रहना बेटा जीवन भर, जीवन भर नलायक रहना बेटा। लिखो सर, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न या अप्रूवल बेसिस। बताओ सर, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? नॉर्मल जर्नल एंट्री जो हम लोग सेल के लिए कहते हैं वो क्या कहते हैं? कैश टू सेल, यही तो कहते हैं। लेकिन अगर मैं किसी को गुड्स उधार में बेचता हूं तो जर्नल एंट्री क्या कहता हूं? अबे उधार में उसका नाम लिख देते हैं, अगर मुझे नाम नहीं पता तो डेटर टू सेल। यहां पे इन्होंने यही वाली एंट्री करी हुई है, क्या? डेटर टू सेल। लेकिन डेटर का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? ट्रेड रिसीवेबल बेटा। तो इन्होंने वही वाली एंट्री की हुई, लिखो बेटा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब मैं आपके सामने इसको ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल भी क्रिएट कर रहा हूं बेटा, ठीक? मैंने ए को, बी को और सी को 8, अच्छा एक बात बताओ, जो सेल करते हैं वो प्रॉफिट में करते हैं कि लॉस में करते हैं? ऑब्वियसली ऐसा है, प्रॉफिट में। मैंने ए को 800 रुपए वाला गुड्स 1000 रुपए में बेचा है, ध्यान से समझते रहना। बी को भी मैंने 800 रुपए वाला गुड्स 1000 रुपए में बेचा है। सी को भी मैंने 800 रुपए वाला गुड्स 1000 रुपए में बेचा है। और सबकी सब सेल मैंने कब करी है बेटा? सबकी सब सेल की मैंने 25 मार्च 2023 को। बताओ मैंने टोटल सेल कितने की करी है? 3000 रुपए की। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा? 3000। बोलो समझ में आया क्या नलायक बच्चों? समझ में आया क्या? लिखो सर 3000 रुपए, लिखो 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 नलायक बच्चों। सर पहला वाला तो समझ में आ गया, पहला वाला समझ में आ गया। तीनों को सेल मैंने करी है 25/3/2023 को बेटा। डन। अब अगली चीज समझना बेटा, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझोगे समझ में आएगा बेटा। सिचुएशन 1, सिचुएशन 1 बेटा, 28 मार्च 2023 को ए कंफर्म्स, ए कंफर्म कर रहा है कि वो गुड्स को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। बताओ मैं एक्सेप्ट के केस में क्या एंट्री करूंगा? जब उसने एक्सेप्ट कर दिया या कंफर्म कर दिया सेल को, क्या करूं? क्या एंट्री होगी? ए ने मुझे कॉल करके बोला प्रसन्नजीत मुझे आपके गुड्स पसंद आ गए हैं और मैं रख रहा हूं, क्या जर्नल एंट्री करूं?
जनरल एंट्री क्या होगी? थोड़ा दिमाग लगाओ, आप लोग 11th 12th क्लास अकाउंटेंसी पढ़ के आए हो। क्या एंट्री होगी? नालायक बच्चों, तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम। सर होगी। क्यों? क्यों? मैं ऑलरेडी सेल कर चुका था। अब तेरे कॉल करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। समझ में आया क्या? अरे मैं ऑलरेडी बुके खरीद चुका था प्रपोज करने के लिए, और दे भी आया। अब कंफर्म करने से कुछ होगा थोड़ी। समझ में आया क्या? ओ दीदी, समझ में आया क्या? दीदी को भी समझ में आया। सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 2 सर, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? सर नेक्स्ट सिचुएशन देखना सर। 29 मार्च 2023 को बी डिनाइड। अबे यार, बी ने डिनाई कर दिया और गुड्स को रिटर्न कर दिया। सर बताओ सर, रिटर्न के केस में क्या जर्नल एंट्री होगी या नहीं होगी? या नहीं होगी? बोलो सर, होगी या नहीं होगी? यहां होगी। क्यों? क्योंकि गुड्स रिटर्न आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग अच्छे अच्छे बच्चे हो गए बेटा। क्या होगी एंट्री? सेल्स रिटर्न स्लैश ओनली सेल अकाउंट डेबिट। सर 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 ये समझा दो, सेल रिटर्न ही होता है, आप सेल क्यों लिख रहे हो? देखो मेरी बात सुनो बेटा, ये ना, ये जो आपकी सीए फाउंडेशन की बुक है ना, ये बहुत रिजिड है बेटा। ये कहती है कि मैं सिर्फ बुक से ही आऊंगी एग्जाम में, बाहर से नहीं आऊंगी। सीए फाउंडेशन में पूरा का पूरा पेपर आपके इस बुक से ही बनेगा, बुक के बाहर कुछ नहीं आएगा। जिस बच्चे ने मेरे साथ रह के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कर लिए बेटा, इसीलिए हमारे यहाँ का रिजल्ट भी हाईएस्ट है। हाईएस्ट इसलिए क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल पढ़ाते हैं, और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन 5 बार करवा देंगे, बच्चा भूलेगा ही नहीं। इसीलिए हाईएस्ट मार्क्स आ गए दिल्ली एनसीआर में, हमारे हाईएस्ट मार्क्स है बेटा, वो इसीलिए बेटा। लेकिन पूरा लक्ष्मी नगर क्या कर रहा है? वो अपनी अपनी बुक्स बना बना के पढ़ा रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। डन। मैंने खुद स्टडी मटेरियल से पढ़ा हुआ है बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। डन। अच्छा सर, अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा? देखो, जब हमने सेल किया था तो हमने सेल को क्या किया था? क्रेडिट। लौटाने के लिए क्या कर दूं? सेल को डेबिट। तो सिंपल है ना सर, अगर सेल्स रिटर्न लिखूं या सेल लिखूं, एक ही बात है बेटा। डन। टू टू ट्रेड रिसीवेबल। बोलो बात समझ में आई है? जाने दिया? अरे बोलो नलायक बच्चों, बात समझ में आई है? जाने दिया? कितने का रिटर्न करूं? 1000 का। बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा इंटेलिजेंट है। सर क्या और कोई सिचुएशन आ सकती है इसके अलावा? सोच के बताओ, क्या इसके अलावा और कोई सिचुएशन आ सकती है? ओ वाओ, मैडम को तो पता है, मैडम पढ़ के आए क्या? सिचुएशन 3। सिचुएशन 3 सर, आज कौन सी डेट है? सर आज है क्लोजिंग डेट। कौन सी डेट है? क्लोजिंग डेट है आज, मतलब 31 मार्च 2023। और आपके पास क्या है? नो इंफॉर्मेशन। अगर क्लोजिंग डेट में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? डीम्ड रिटर्न मानेंगे सर। लिखो सर, डीम्ड रिटर्न। डीम्ड रिटर्न। अब डीम्ड रिटर्न के केस में हम लोग क्या कर देंगे? रिटर्न करेंगे। देखो सर, अब इस सिचुएशन समझना बेटा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सर वही ऊपर वाली ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। अरे सर, ये तो आप रिटर्न की ही एंट्री कर रहे हो। अरे तो डीम्ड रिटर्न का मतलब भी तो यही है। बस अब एक चीज और होगी यहाँ पे, पहले आप इसको नोट करो, फिर बताऊंगा वो चीज कौन सी है। फिर बताऊंगा वो चीज कौन सी है बेटा, पहले आप इतना नोट करो। नोट हुआ? नोट हो गया? ये डीम्ड रिटर्न का मतलब भी तो रिटर्न है। अब पता है क्या, मेरा सीए मेरे से क्या पूछ रहा है? मेरा सीए मेरे से पूछ रहा है, प्रसन्नजीत, प्रसन्नजीत वो जो आपने गुड्स रिटर्न कर दिए वो मुझे दिखाओ। मैंने बी वाले गुड्स दिखा दिए। मैं कहा भाई साहब ये देखो गुड्स रिटर्न आ गया है। कहता ठीक है। अब मेरे ऑडिटर का अगला सवाल, सर ये सी से भी आपने रिटर्न की एंट्री मारी हुई है, उसको थोड़ी पता ऑडिटर का कि डीम्ड रिटर्न है क्या है। वो कहता है सर आपने सी से भी रिटर्न माना हुआ है।
देखो सर, बीइंग अ क्लाइंट, मैं हमेशा क्या कोशिश करता हूं कि टैक्स बचा लूं। टैक्स कैसे बचेगा? जब मैं अपनी सेल्स को कम करूंगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ना मेरे से उंगली कर रहा है, प्रसन्नजीत आपने ये रिटर्न किया है, मतलब आप अपने सेल को कम कर रहे हो। अगर सेल को कम कर रहे हो तो मुझे दिखाओ वो गुड्स कहाँ है। और मैं क्या बताऊं उसको कि गुड्स कहाँ है, क्या बोलूं? मैं कैसे, जिसको मैं कॉल कर रहा हूं वो तो फोन उठा ही नहीं रहा, इसीलिए मैं उसको क्या मान रहा हूँ, डीम्ड रिटर्न। लेकिन गुड्स किसके पास है? गुड्स तो कस्टमर के पास है। क्लाइंट वो सीए में से कह रहा मुझे क्या पागल समझा, यहाँ कुछ लिखा हुआ है। मैं कह सर देखो, मानो या मत मानो, आप मानो या मत मानो सर, गुड्स तो मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आपको ये क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको ये क्लैरिटी चाहिए कि गुड्स कस्टमर के पास है, मैं सर जनरल एंट्री पास कर देता हूँ ना। मैं क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। सबसे पहले कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं ना सर। तो अब मुझे दिखाना पड़ेगा कि इन्वेंट्री विथ कस्टमर, देखो सर दिखा रहा हूं, एंट्री क्या करूंगा, इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो समझ में आया या नहीं आया? लेकिन यहां पे एंट्री किससे होगी बेटा? कॉस्ट वैल्यू से होगी। कॉस्ट वैल्यू कितनी है? तो मैं यहां पे लिखूंगा 800। बोलो सर समझ में आया क्या? हाँ जी सर समझ में पूरा आया। और मुबारक हो बेटा, ये चैप्टर आपका 80% खत्म। नहीं सर मजाक कर रहे हो आप, अरे मैं मजाक ना पहले करता था ना आज कर रहा हूँ बेटा, ट्रस्ट मी चैप्टर खत्म। अच्छा अभी धानिया मैडम का एक सवाल आया। धानिया मैडम मैं ना माइंड रीड कर लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ आपके मन में क्या सवाल चल रहा है। सर जब मैंने पहली बार रिटर्न किया था, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अब आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि सर जब मैंने पहली बार रिटर्न किया था तो उसके लिए तो मैंने क्लोजिंग वाली एंट्री नहीं मारी थी सर। जब पहली बार रिटर्न आया होगा तो वो तो फिजिकल मोड में रिटर्न आया। जब पहली बार किसी कस्टमर ने मुझे रिटर्न किया तो उसने फिजिकल मोड में मुझे रिटर्न किया, और वो गुड्स आके कहाँ चले गए होंगे? मेरे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन गए होंगे। लेकिन ये जो लास्ट डेट को जो रिटर्न है, ये कौन सा रिटर्न है? डीम्ड रिटर्न। सर मैं इसको मान रहा हूँ रिटर्न, रिटर्न अभी आया नहीं है, तो इसका मतलब फिजिकल मोड में गुड आया नहीं है। फिजिकल मोड में गुड कहाँ पड़ा हुआ है? कस्टमर के पास। तो मैंने उसको अपने क्लोजिंग स्टॉक से हटा के, देखो डेबिट कर दिया, अपने क्लोजिंग स्टॉक से हटा के उसको कस्टमर के पास डाल दिया। समझ में आएगा? बस सर इतना सा है। चलो सर समझ में आ गया चैप्टर। अब सर अगर आपके इसके बेसिस पे मुझे मेरे स्टडी मैट के क्वेश्चन अगर हो गए तो मैं मान जाऊंगा कि आपने सही पढ़ाया था। आओ सर स्टडी मटेरियल खोलते हैं बेटा। स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा बेटा? स्टडी मटेरियल के लिए आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है बेटा रजिस्ट्रेशन पे। करवाया रजिस्ट्रेशन? नहीं करवाया? अरे नालायक बच्चे, रजिस्ट्रेशन हाँ आप सब तो करा चुके, सबके पास बुक आ गई। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है वैसे? 30 जून। 30 जून से पहले पहले अगर हम लोग रजिस्टर करा लेंगे तो हमारे पास बुक कितने दिन में आ जाती है? 7 to 12 डेज के अंदर मेरे पास बुक आ जाती है। लेकिन अगर बुक नहीं आती है तो बुक कहाँ मिलती है? सर आईसीआई की वेबसाइट पे। क्या टाइप करना होता है बेटा? ICAI.org। आगे सर ये आ गई उनकी मेन वेबसाइट। यहाँ पे कहाँ जाना है सर? स्टूडेंट के पोर्टल पे। उसके बाद BOS नॉलेज पोर्टल। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक टू विजिट BOS। BOS की फुल फॉर्म क्या बात है मैडम, बोर्ड ऑफ स्टडीज। क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको ये 4 लोग दिखेंगे, इन 4 लोगों में से किसी ना किसी ने आप भी दिखोगे बेटा, है ना, या मैं भी दिख सकता हूँ। हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे बेटा। ये लोग कौन है? हाँ ये चेयरमैन है, कोई वाइस चेयरमैन है ये, लेकिन सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमारे यहाँ पे ये अच्छा है कि सीए के अंदर, सीए के इलेक्शन में जब भी कोई भी बनेगा, कोई भी मेंबर बनेगा, कोई भी एग्जीक्यूटिव बनेगा, कोई भी प्रेसिडेंट बनेगा, तो वो क्या होना चाहिए? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। लेकिन बाकी जगह पे ऐसा नहीं होता। बाकी जगहों पे ऐसा ना होने की वजह से आज ब्रजभूषण जी फंसे हुए हैं बेटा। ओलंपिक में जैसे अगर मान लिया कोई स्पोर्ट्स फेडरेशन है तो उसका भी चेयरमैन वगैरह सब किसको बनाना चाहिए? स्पोर्ट्स पर्सन को बनाना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? पॉलिटिशियन को बना देते हैं। इसीलिए ऐसे सब दिक्कतें होती हैं बेटा। मैं इलेक्शन में बेटा मुझे इतना सपोर्ट कहाँ मिलेगा? आ, है बेटा, वोट भी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट दे सकता है। ओहो मैडम कह रही 3.5 साल बाद मैं आ जाऊंगी वोट देने। आ जाओ सर, यहाँ पे क्लिक करना है स्टडी मटेरियल में बेटा। उसके बाद फाउंडेशन में बेटा, फाउंडेशन के बाद पहला पेपर 1 क्लिक कर दो।
पेपर 1 के बाद बेटा कहाँ जाएंगे, स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल। अच्छा ये जो बच्चे ऑनलाइन है ना बेटा, हमारा ना जो ग्राफी का सब्सक्रिप्शन वाला मोड है ना वो एक्टिवेट नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन वो हम लोग कल कोशिश कर रहे थे एक्टिवेट करने की, वो हो जाएगा। तो अगर अभी आपका सेशन खत्म हो जाता है तो आप वापस से यहाँ पे ज्वाइन कर लेना बेटा। चलो सर, उसके बाद यहाँ पे कहाँ आ जाए बेटा, कहाँ आ जाए, कौन सा चैप्टर है बेटा ये, कौन सा चैप्टर है बेटा, यूनिट 2। क्या है बेटा, यूनिट 2 सेल ऑफ गुड ऑन अप्रूवल बेसिस। खोल लो, खुल गया क्या नालायक बच्चों, देखो कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, पेज नंबर 6.32, नालायक बच्चों दिख रहा है क्या, आ जाओ सर, सर ये सब पढ़ा दिया आपने, अरे नालायक बच्चे सब पढ़ा दिया मैंने, आओ सर क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ सर, मेरे साथ आ जाओ बेटा, इलिस्ट्रेशन 1 पे आ गए क्या, आ गए क्या, आ गए। चलो सर देखते हैं सर इलिस्ट्रेशन 1, सीई सेंड गुड टू हिज कस्टमर ऑन सेल या रिटर्न बेसिस, ठीक, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग 2019, ये कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है जरा देखते हैं सर। सितंबर 15 को सेंट गुड टू कस्टमर, एक मिनट रुक जाते हैं बेटा, वो बच्ची पहले ऐड होती है ना फिर। देखो अभी वॉइस आ रही होगी, मेरी मेरी आवाज सही आ रही है बच्चों, बच्चों मेरी आवाज सही आ रही है क्या, हाँ जी सर अब आ तो रही है आवाज। चलो सर देखो, हाँ जी निकला कितना है, कॉस्ट कितना है, कैलकुलेटर पे कैसे निकालेंगे, देखो सुनो मेरी बात बेटा, कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना होता है बच्चे, 1 लाख। अरे आप नालायक बच्चों, आप लोग ऐसी बात कर रहे हो, कंसाइनमेंट का चैप्टर पढ़ाते समय मैंने आपको 4 सिचुएशंस नहीं बताई थी, कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल, बताई थी वो 4 सिचुएशन। सर ये कैसे निकलेगा सर, कॉस्ट कितना है मुझे नहीं पता सर, लेकिन आप प्रॉफिट कितना रखते हो, 33/1/3% इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। कॉस्ट कितना मान ले सर, अरे बोलो कॉस्ट कितना मान ले, कॉस्ट मान ले अगर हम एक्स, तो प्रॉफिट किसके ऊपर है सर, प्रॉफिट किसके ऊपर है, कॉस्ट प्लस कॉस्ट के ऊपर है सर, तो ये क्या निकल जाएगा, एक्स प्लस 33x/100%, 100, आता ही नहीं आता ये, आओ सर नहीं आया सर, आंसर 75,000 आएगा, देखिए सर कैसे, देखो सर कैसे निकलेगा, पहले आप डालो सर क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 1 से सर पहले आप ये बता दो कैसे निकलेगा। वर्किंग नोट 1 में देखो बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया बेटा, वो वाला वीडियो जाके देख लेना बेटा। फॉर्मूला क्या है सर? कॉस्ट कैसे निकलेगा नालायक बच्चों? सेल मल्टीप्लाई, बोलो फॉर्मूला क्या है? 100 अपॉन 100 प्लस रेट। अब इस क्वेश्चन में बताओ बेटा आपका सेल कितना है? 1,00,000 रुपए इंटू 100 अपॉन 133.3333। बताओ सर कितना आया? बोलो बच्चों कितना आया? नालायक बच्चे बता दो आंसर, नालायक बच्चों आंसर बता दो कितना आया? 75,000। समझ में आया? लेकिन बेटा ये आपको निकालना पहले से आना चाहिए। आज का एजेंडा ये है ही नहीं बेटा, आज का एजेंडा हमें जनरल एंट्री सीखना है बेटा। आओ सर हेडिंग डालो, डालो बच्चों डालो जल्दी से बेटा। आज का एजेंडा हमारा ये सीखना है। आप लोग उस वाले वीडियो की जाके बहुत प्रैक्टिस करो, वो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, नहीं डाल रखा है? अरे नालायक बच्चे बोलो ना। चलो मैं देख लेता हूँ, डाल दिया वो तो ठीक है, नहीं तो आज डाल दूंगा। सर जनरल में पहले कॉलम में क्या लिखते हैं नालायक बच्चे बोलो? अच्छा पहले में पर्टिकुलर लिखने लगे हैं, फिर रुपीस, फिर रुपीस। बेटा ये नोट नंबर का होता है सर। आओ सर क्वेश्चन पे आऊँ, फॉर्मेट बन गया। आओ सर क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। सबसे पहले आपने 15 सितंबर को कितने रुपए के गुड्स बेचे हुए हैं? अरे 15 सितंबर को कितने रुपए के गुड्स बेचे? 1,00,000 के बेटा। जनरल एंट्री क्या होगी बोलो? 15 सितंबर को बेटा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, नालायक बच्चे बोलो, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना लिखूं बच्चों बोलो? अमाउंट कितना लिखूं? अमाउंट से 1,00,000 रुपए। नरेशन में क्या लिखूं? भाई आपने गुड्स बेचे हैं ना, भाई आपने गुड्स बेचे हैं, किस बेसिस पे? रिटर्न या अप्रूवल बेसिस पे? वो बात यहां पे लिख दो। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न या अप्रूवल बेसिस। बोलो समझ में आया क्या नालायक बच्चों? नालायक बच्चों बोलो पहली एंट्री समझ में आई क्या? पक्का सर यही हमने पढ़ा था। आओ सर दूसरी एंट्री देखे बेटा। उसके बाद क्या आया सर? 20 अक्टूबर को बेटा, 20 अक्टूबर को गुड रिटर्न बाय कस्टमर। 20 अक्टूबर को क्या हो बेटा? गुड रिटर्न आ गए। आओ सर एंट्री करो सर। 20th अक्टूबर को एंट्री बोलो नालायक बच्चों। सेल्स क्या लिखे बेटा? सेल रिटर्न लिखो या सिर्फ सेल लिखूं? सेल्स भी लिख सकते हैं, सेल रिटर्न भी लिख सकते हैं बेटा। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्या बात है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। बेटा हमारे साथ ना आज एक ऑनलाइन बच्चा भी है, बस उसके वजह से हमें इस वाले क्वेश्चन के लिए इतना वेट करना पड़ा। ठीक, आज उनका डेमो चल रहा है, अगर उनको पसंद आएगा तो शी विल कंटिन्यू। ठीक चलो सर आओ। हाँ जी बेटा कितने का गुड्स रिटर्न आया? अरे नलायक बच्चों कितने का गुड्स रिटर्न आया? 40,000 का बच्चों, 40,000। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग गुड्स रिटर्न। डन। नलायक बच्चे आप लोग समझते हैं ना, गलत नहीं करना अभी तक। चलो सर अब थर्ड में देखें, थर्ड में देखें क्या? देखूं क्या? चलो सर थर्ड में देखो सर। 25 नवंबर को क्या एंट्री कह रहा है? कह रहा है रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर ने आपको एक अप्रूवल लेटर बना के दिया कि उसको गुड्स पसंद आ गए। बोलो सर क्या एंट्री होगी?
है, एंट्री नहीं होगी बेटा। लेकिन मैं आपके समझाने के लिए, आपको एग्जाम में करना नहीं है, बस मैं यहाँ पे से लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दूं यहाँ पे? अरे क्या लिख दूं? आप जाके एग्जाम में ऐसा स्टंट मत करना, टीचर मारेगा बहुत। 20 नवंबर को करनी है नो एंट्री, डन। समझ में आया क्या? आओ सर। अब सर लास्ट 31 दिसंबर, ये कौन सी डेट है बेटा? ये कौन सी डेट है? ये वो डेट है जिस दिन मैं अपनी बुक्स बंद करता हूँ, जिस दिन मैं अपनी बुक्स बंद करता हूँ सर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं आपके साथ एक सिचुएशन समझ लूँ तो आप ऐसे समझना कि बेटा मैंने टोटल कितने का गुड्स बेचा था? 1 लाख का बेचा था। ध्यान से समझते हैं ना सर। 1 लाख में से कितने गुड्स कंफर्म हो गए? 40 कंफर्म हो गए, है ना? और 40 के रिटर्न हो गए। सर ये 40 हो गया कंफर्म, और सर ये 40 हो गया रिटर्न। तो सर अभी भी किसी कस्टमर के पास कितने के गुड्स बचे हुए हैं? 20,000 के। चलो देखिए इसका क्या हुआ। 31 दिसंबर, कस्टमर विद गुड अवेटिंग अप्रूवल। ओ तेरी, क्या लिखा हुआ है इसका मतलब? कस्टमर के पास गुड्स अभी भी पड़ा हुआ है और उसने अभी तक अप्रूव नहीं किया है, अप्रूवल अवेटिंग है। क्या करूं सर? क्लोजिंग बुक पे डीम्ड रिटर्न। वाह, बच्चे को समझ में आया क्या? मान ले डीम्ड रिटर्न। आओ सर, लेकिन सर डीम्ड रिटर्न के केस में कितनी एंट्री होती है? 2। पहला रिटर्न की, और दूसरा इन्वेंट्री विद कस्टमर। लेकिन जो रिटर्न की एंट्री होगी वो किस पे होगी? इनवॉइस वैल्यू पे, सेल वाली वैल्यू पे। लेकिन जो इन्वेंट्री विद कस्टमर है वो किस पे होगी? कॉस्ट पे। आओ सर, बहुत बढ़िया बेटा, बन गए आप लोग चैंपियन बेटा, खत्म बात, बन गए बेटा आप चैंपियन। 31 दिसंबर को पहले रिटर्न की एंट्री कर दूं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। बोलो सर समझ में आया क्या? कितने के गुड्स? 20,000 के। अब देखो यहाँ पे नरेशन बेटा, बीइंग गुड्स डीम्ड टू बी रिटर्न। बोलो समझ में आया? बोलो सर समझ में आया? अब इसी डेट में बेटा हम एक और एंट्री करेंगे। क्या? इन्वेंट्री विथ कस्टमर। लिखो बेटा, क्या लिखा? इन्वेंट्री विथ, इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब 1 मिनट बेटा, जो समझदार बच्चा है उसको एक बात पता है ना कि 20,000 कौन सी वैल्यू है? सेल वैल्यू है। अपने को कौन सी वैल्यू चाहिए? कॉस्ट। जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लगाया था 1 लाख के साथ, अब ये सेम फॉर्मूला किसके साथ लग जाएगा? 20,000 के साथ। आओ सर लगाओ जरा 20,000 के साथ सेम फॉर्मूला। 20,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 133.33। मैं ऊपर बार लगा देता हूँ जिसकी कोई मतलब इन्फिनिटी लग जाएगा। बताओ सर कितना आया? 15,000। बोलो सर समझ में आया या जाने दिया? नालायक बच्चों। सर इसकी नरेशन क्या लिखे? लिखो ना बेटा, बीइंग इन्वेंटरी deemed to have with, deemed to be have with कस्टमर। और सर आपका चैप्टर खलास, खत्म। नहीं सर विश्वास नहीं हो रहा? अरे विश्वास करो मेरे भाई, आपका चैप्टर मैंने खत्म कराया सर। सर सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अरे चेक कर लेते ना मेरे साथ चल के। आओ सर, इलिस्ट्रेशन 1 आ गया। आओ सर इलिस्ट्रेशन 2 पे आए नालायक बच्चों। मैडम इलिस्ट्रेशन 2 पे आए। आओ सर पहले ये वाला नोट करो, सबका हो गया? अरे धानिया मैडम सही है, तनु मैडम सही है, दुर्गा मैडम पक्का पक्का समझ में आया? देखो इसको तो आया, क्या नाम है, आयुषी मैडम को तो समझ में आया। मैडम आपको समझ में आ गया ना पक्का? ये डीम्ड वाला आपने खुद बोला, मैंने नहीं बोला। ओए बच्चे समझ में आया पक्का? कोई सा ऐसा चीज जो इसमें नहीं समझ में आया हो? इसका मतलब मैं सही पढ़ा लेता हूँ बेटा। आओ आओ सर, अब मेरे पास है सर क्वेश्चन नंबर 2, इलिस्ट्रेशन 2 बेटा। आओ सर देखते हैं सर इलिस्ट्रेशन 2। Amit runs an online store where
इन द गुड्स आर कैजुअली सोल्ड। मैं अभी आपको इस चैप्टर की थोड़ी सी थ्योरी भी कराऊंगा। थ्योरी में मैं आपको बताऊंगा ये जो गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है ना बेटा, ये 3 पार्ट में होते हैं बेटा। 3 पार्ट में होते हैं, आई मीन कोई बहुत ज़्यादा बेचता है, कोई कम बेचता है, कोई बहुत ही ज़्यादा बेचता है, तो उसकी भी इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। डन, उसको हम लोग देखेंगे। अभी आप फिलहाल के लिए ये वाला वर्ड इग्नोर करोगे, कैजुअली। गुड्स आर सोल्ड ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू यू ड्यूरिंग 2020। सर क्या इंफॉर्मेशन है सर? सर मैं ये वाला क्वेश्चन पहले पूरा रीड करूंगा ताकि हमारा माइंड सेट बने बेटा। हमने 10 फरवरी को सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 25% ऑन कॉस्ट पे कितने गुड्स बेचे? 1,20,000 के। लेकिन 1,20,000 क्या है बेटा? ये कॉस्ट है। और हम लोग प्रॉफिट कितना रखते हैं? 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितना है? 1,20,000। इस 1,20,000 का 25% निकालो तो कितना होता है? निकालो बेटा। 30,000। तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया 30,000। तो इसका मतलब इसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1,50,000 हो गई इसकी इनवॉइस वैल्यू। बोलो समझ में आया? डन सर। 20 फरवरी को कस्टमर ने गुड रिटर्न कर दिया। अब आप मुझे बताओ, इसने इसके बगल में कुछ भी नहीं लिखा है, ये कौन सी वैल्यू मानी जाएगी, इनवॉइस या कॉस्ट? बेटा हमेशा हमेशा मानी जाएगी इनवॉइस, अगर नहीं लिखा जाएगा। डन। हमने कितने के गुड बेचे थे बेटा? 1,50,000 के। उसमें से रिटर्न कितना आ गया? 80,000। अभी भी कस्टमर के पास कितने हैं? 70,000। आगे सर। 15 मार्च को गुड्स फॉर विच अप्रूवल गिवन बाय कस्टमर, कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया। उठाओ अपना कैलकुलेटर बेटा। सर हमने कितने का गुड्स बेचा था? 1,50,000 का गुड बेचा था। डन। उस 1,50,000 में से रिटर्न कितना आ गया? 80,000 का। डन सर। बचे 70 के। 70 में से कितने कस्टमर ने अप्रूवल भेज दिया? 40 ने। तो माइनस कर दिया मैंने 40। तो अभी भी कस्टमर के पास कितने होने चाहिए? 30। सर अगली एंट्री करें 31 मार्च। 31 मार्च कौन सी डेट होती है? क्लोजिंग। गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल 30,000 का। अरे सर ये तो पिछला वाला क्वेश्चन सेम हो गया। मैं यूं कर दूंगी, यूं आप भी करो, मैं भी करता हूँ बेटा। सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में करो बेटा, मुझे दिखाओगे। आओ सर। सब नालायक बच्चे अपनी कॉपी में करेंगे और मुझे दिखाएंगे बेटा। इलिस्ट्रेशन 2। मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करना बेटा, नहीं उठा के फेंकूंगा बहुत दूर। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप 372 का रिकॉर्ड तोड़ोगे बेटा, और हमारे यहाँ के हाईएस्ट का भी बेटा। कितने पैसे मिलेंगे बेटा रिकॉर्ड तोड़ने पे? अबे 1 लाख नहीं बे, 2.5 लाख। जीवन भर मैडम आप नलायक ही रहे ना। अरे अनुष्का मैडम, आपको मन लग जाता है उसके बिना? प्रणव की बात कर रहा हूँ। अच्छा फिर ठीक है। नहीं वो आपकी गैंग का मेन मेंबर है ना। आपको अपनी गैंग अधूरी सी नहीं लगती? थोड़ी सी लगती है। तो आप उसके साथ कोई बीकॉम वीकॉम वाला भी कोई कोर्स कर लेना ना। हाँ ये भी है। आओ सर। सबसे पहले कौन सी डेट में सेल हुई है? सर सेल हुई है 10 फरवरी को। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आप अपना करोगे मैं अपना करूंगा बेटा। 10 फरवरी। 10 फरवरी को मैंने सेल किया बेटा। कितने का? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बेटा। मैंने यहीं पे टीचर को निकाल के दिखा देना है। देखो सर 1,20,000 का कॉस्ट था, 30,000 रुपये का मैंने इसमें प्रॉफिट ऐड किया क्योंकि आप लोगों ने नहीं दिया था, इसीलिए सर यहाँ पे आ रहा है 1,50,000 रुपये, और यहाँ पे भी आ रहा है 1,50,000 रुपये। ठीक है सर, मज़ा आ गया। सर मैं नरेशन भी लिख दूंगा। बीइंग गुड्स सोल्ड। सर पहली जनरल एंट्री मेरी ख़त्म। दूसरी जनरल एंट्री में बेटा 20 फरवरी को एक कस्टमर ने गुड रिटर्न कर दिया है। 20th फरवरी
20th February गुड्स रिटर्न आ गया तो जनरल एंट्री होगी सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। आप लोग अपना करो टू ट्रेड रिसीवेबल, नरेशन लिखूंगा बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। सर कितने का गुड्स वापस आया? सर 80,000 का गुड्स वापस आया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 80,000। सर ये चैप्टर अच्छा था, अरे हाँ मैं तो भूल ही रहा हूँ। लेकिन सर फिर उसके बाद 15 मार्च को अप्रूवल आ गया, तो 15 मार्च को क्या नाम है आरुषि मैडम, क्या एंट्री होगी? है कोई एंट्री नहीं होगी बच्ची का जी, कोई एंट्री नहीं होगी सर। सर प्लीज मुझे अलाउ कर दो ना, मैं एग्जाम में भी ऐसे लिख के आ जाऊँ। अरे नहीं यार, स्टडी मटेरियल ऐसा नहीं लिखता बेटा, आप भी ऐसा नहीं कर सकते। 31 मार्च को बेटा मुझे पता है गुड्स रिटर्न आई नहीं है, अप्रूवल अवेटिंग है, तो मैं उस दिन दो एंट्री कर दूंगा। 31 मार्च को दो एंट्री कर दूंगा। एक तो सर डीम्ड रिटर्न की, लेकिन डीम्ड रिटर्न का मतलब ये नहीं होता कि आप वहां पे जाके लिख भी दो डीम्ड सेल रिटर्न, नहीं बेटा, लिखना तो सेल्स रिटर्न ही है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। कितना आएगा सर? अरे कितना आएगा? 30,000, 30,000। नरेशन बीइंग गुड्स deemed to be returned, deemed to be returned। डन सर। सर वो एक बार कॉस्ट वाला दोबारा बताते, बस यही रह गया है जीवन में। देखो बेटा वर्किंग नोट में देखो इसको, आप इसको वर्किंग नोट में एक बार मेरे साथ दोबारा देख लो कि सर हमें क्या निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स डीम्ड टू बी रिटर्न, डीम्ड टू बी रिटर्न। सर एक बात बताओ, आपने उसमें क्या निकाला हुआ है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किया हुआ है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सर यहाँ पे कॉस्ट कैसे निकलेगा? आप अपने सेल को ऊपर रखो, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा जब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दिया हुआ रहता है, और 100 प्लस रेट कर दो सर। सर कितने का गुड्स वापस आया इनवॉइस वैल्यू में? 30,000 मल्टीप्लाई 100, रेट कितना था? 125। 100 प्लस 25 था ना, ये कितना है बेटा बताओ? 24,000 रुपये। बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, क्या लिखूंगा जनरल एंट्री में? इन्वेंटरी विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चा चैंपियन है। अब अमाउंट कितना लिख दूं बेटा? 24,000। अरे चैप्टर आसान सा नहीं लगेगा? अरे पूरी फाउंडेशन ही आसान है बेटा, बस शर्त है कि आपको मेरे से पढ़ना पड़ेगा तब लगेगी आसान। बीइंग गुड्स हैव विथ कस्टमर। नरेशन लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना बेटा, छोड़ने पे मार्क्स कट जाएगा बेटा पूरे का। चलो सर बोलो सर, दो इलिस्ट्रेशन हो गए, क्या कह रहे हो सर एक और इलिस्ट्रेशन करा दूं? पक्का? या एक नया कंसेप्ट करा दूं अब? कॉन्सेप्ट? अबे 80% बोला था, ठीक से नहीं सुना तूने बेटा, मेरे हर एक वर्ड की वैल्यू है। हाँ सर एक नया कंसेप्ट करते हैं अब, एक नया कंसेप्ट बेटा। सर अभी मैंने जो कंसेप्ट किया था वो बता दो बेटा। अभी तक मेरे पास ये 4 जर्नल एंट्री है बेटा, 4 जर्नल एंट्री है, और इतने क्या नाम है कंसेप्ट है। अब एक नया कंसेप्ट बेटा, 2 क्वेश्चन के बाद एक नया कंसेप्ट देखते हैं सर। क्या है सर कंसेप्ट? कंसेप्ट देखो बेटा, कंसेप्ट समझना बेटा, सिचुएशन के साथ बना रहा हूं बेटा। मैं पहले लिख देता हूं कंसेप्ट। सर किस चीज का कंसेप्ट है सर? लिखो सर, ओवर प्राइस या अंडर प्राइस। बेटा ये बिजनेस के टेक्निक्स हैं,
याद रखना, मैं आपको बताता हूँ ये बिजनेस की टेक्निक सबसे ज्यादा किसके ऊपर यूज होते हैं बेटा, लड़कियों के ऊपर यूज होते हैं बेटा। बुरा मत मानना बेटा, अभी समझाऊंगा बेटा, बुरा मत मानना, अभी समझाऊंगा। अब कंसेप्ट ऐसे है, पहले सुन लो, देखो फिर समझ में आ जाएगा। मैंने एक बार एक लेडीज को, मैडम सुनने देना मेरी बात, सुनने देना आप। अच्छा सुन रही है क्या, ये मैं सुन रहा, मोबाइल चलाते चलाते सुन लेती हूँ। अच्छा सॉरी 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 सॉरी। मैंने एक बार एक लेडीज को 5 साड़ियां बेची, कितनी, 5। और मैंने उनको बोला मैडम पसंद ना आए तो लौटा देना। एक साड़ी 1,000 रुपए की थी, मैंने उस मैडम से 5,000 रुपए ले लिए। मुझे पूरा यकीन था, किस चीज का, किस चीज का यकीन था मुझे पूरा, बंदी वापस करने आएगी, मुझे पूरा यकीन था। 5 दिन बाद वो पांचों साड़ी लेके मेरे पास वापस आ गई, मुझे पता था ये बंदी 5 फंक्शन अटेंड करके आ गई है, अब ये मानेगी नहीं। वो पांचों साड़ी लेके मेरे पास आ गई और कहती है प्रसन्नजीत आपने कहा था कि अगर 7 दिन के अंदर पसंद ना आए तो लौटा देना, और मैं लौटाने आई हूँ। मैंने कहा मैडम ऐसे मत करो, ऐसे किसी दुकानदार का नुकसान होता है, आप समझते क्यों नहीं हो। वो कहती है देखो भाड़ में जाए तुम और तुम्हारा नुकसान, मुझे मतलब है बस अपने से, तुम ये 5 साड़ियाँ पकड़ो और मुझे 5,000 रुपये लौटा दो। मुझे पता था वो मेरी दुकान से 5,000 रुपये लेके फिर किसी और दुकान में जाके साड़ी खरीदेगी। मैंने उसके सामने एक ऑफर रख दिया, मैडम मैडम ऐसा कहते हैं, अगर मैं आपको साड़ियों पे 200 रुपये का डिस्काउंट दे दूं तो चलेगा। कहती है हाँ फिर मैं कुछ सोच सकती हूँ, फिर मैं उस कुछ सोच सकती हूँ। तो मैंने उसको एक साड़ी के ऊपर 200 रुपये का डिस्काउंट दिया। मैं ऑलरेडी उससे कितने रुपए ले चुका था, पर साड़ी 1,000 रुपये ले चुका था। अब मैंने अपनी साड़ी 200 रुपये डिस्काउंट के बाद कितने की कर दी है, 800 रुपये की। अब वो रेडी है, तो क्या मुझे उसको कुछ पैसा लौटाना पड़ेगा। हाँ जी सर, मुझे अपनी सेल को कंप्लीट करने के लिए उसको हर एक साड़ी के लिए 200 रुपये मतलब टोटल 1,000 रुपये लौटाना पड़ा। अब मुझे बताओ सिचुएशन, क्या ये रिटर्न की सिचुएशन है, नहीं, ये क्या है सर, अंडर प्राइस। ये क्या है सर, अंडर प्राइस, ये अंडर प्राइस की सिचुएशन है। लेकिन ऐसे ही एक कंडीशन का नाम है ओवर प्राइस। बिजनेस में जनरली ये चलता नहीं है कि कोई रिटर्न आए हम बोले नहीं सर रिटर्न में पैसे बढ़ गए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कंसेप्ट है तो उस कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ लेते हैं बेटा, ठीक। ओवर प्राइस जहाँ पे मैं उसको बोलूंगा कि अब ज्यादा पैसे लग रहे हैं आपको देना पड़ेगा, कोई कस्टमर देता नहीं है सर, लेकिन ये कंसेप्ट है बेटा, जैसे अंडर प्राइस का है वैसे ओवर प्राइस का। आओ सर कंसेप्ट देखते हैं सर, लिखो सर, सिचुएशन एंड जर्नल एंट्री। बेटा उज्जवल ये लास्ट कंसेप्ट, इसके बाद 100% खत्म सिलेबस। पक्का देख, एक क्लास में चैप्टर शुरू हुआ खत्म करा दो बेटा, ऐसा सदी में पहली बार हुआ है। हाँ ये वाला सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुझे देखना है क्या इसकी रिकॉर्डिंग। हाँ ये बाकी जो बच्चे आज नहीं आए ना उनके लिए रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। चलो सर, आओ सर, सबसे पहले बेटा, सबसे पहला बेटा, अंडर प्राइसिंग आफ्टर सेल। डन। अच्छा एक बात बताओ, अंडर प्राइस करने पे क्या पैसा लौटाना पड़ेगा क्या। लेकिन अगर मैंने सामने वाले से पैसा ही नहीं लिया, मैंने उसको ट्रेड डेटर बनाया हुआ है, तब क्या करना पड़ेगा, ट्रेड डेटर को मुझे, ट्रेड डेटर को मुझे कम करना पड़ेगा। ट्रेड डेटर को कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आओ सर, सर देखो अब यहां पे ना जनरली एंट्री होनी चाहिए थी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। लेकिन पता है बुक क्या कहती है, बुक क्या कहती है कि सर आप डिस्काउंट मत दो, आप अपनी सेल को ही कम कर दो ना। अगर आपने पहले 5,000 की सेल की हुई थी और अब आप उसको 200 200 200 करके 1,000 रुपए लौटा रहे हो, तो आप अपनी 1,000 रुपए की सेल रिटर्न मान लो। ओहो, मैं कहा बात तो वही है। चलो सर, तो मैं डिस्काउंट की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेल्स रिटर्न। बोलो समझ में आया क्या, नालायक बच्चों बोलो ना सर, समझ में आया क्या। हाँ जी सर। दूसरा सर ओवर प्राइसिंग,
ओवर प्राइसिंग आफ्टर सेल। मुझे बताओ क्या जनरल एंट्री होगी नालायक बच्चों, बताओ, बोलो। नालायक मैडम, मैडम मैंने पहले आपको साड़ियाँ 5,000 रुपए में बेच दी, अब मैं आपको कॉल करके कह रहा हूँ कि मैडम आपको 1,000 रुपए और देना पड़ेगा, तो डेटर बढ़ेगा कि घटेगा? अरे पैसे थोड़ी दे रहे हो, अगर पैसे दोगे तो डेबिट होगा पैसा, लेकिन आपका तो मैं डेटर बढ़ा रहा हूँ। पहले आप मेरी बुक में आपका नाम 5,000 रुपए से लिखा हुआ था, अब मेरी बुक में आपका नाम 6,000 से लिखेगा, तो इसका मतलब आपको 1,000 से मुझे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मेरी सेल 5 की जगह कितनी की हो गई है, 6 की हो गई है। तो एंट्री देखो बेटा, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलो जनाब, समझ में आया क्या बेटा? उज्जवल, तुझे बड़ी दिक्कत थी ना? अगर मैं तुझे बोलूं अभी एक छोटा सा कंसेप्ट और है तो गुस्सा तो नहीं होगा? 95% आपका सिलेबस खत्म इस चैप्टर का, अब बस 5% बचा है। डन, चलो सर आगे देखते हैं। हाँ हाँ, एक एक एंट्री होगी। आओ मैं तुझे सवाल दिखाता हूँ ना, आओ बच्चे चलो आगे, आओ सर आगे चल रहे हो, आओ बच्चे आगे चल रहे हो सर। लेकिन आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, आज कम पढ़ाऊंगा। अरे आज सुबह से पढ़ा रहा हूँ ना बेटा। वहां पे भी पढ़ाने वाला हूँ, तो वहीं पे चल रहा है क्या आज? अबे चल रहा है तो चल दे। आओ सर देखो, क्या कहानी जाना। आओ सर देखो, सर देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। आओ सर देखो, सर क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा मेरे साथ। इलिस्ट्रेशन 3 देखो नालायक बच्चों, ले लो बेटा, कोई बात नहीं पूछो। मैडम मेरी एक बंदी थी, पहले झल्ली सी दिखती थी, मेरी बंदी बहुत झल्ली सी दिखती थी, लेकिन जब वो झल्ली सी दिखती थी मैंने तभी उसके साथ सेटिंग कर ली थी, अभी माल है। अब क्या करूं? अरे ये तो मेरी किस्मत है ना पागल, वो मेरी किस्मत है ना कि जब मैंने खरीदा था उसे, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, जब मैंने सेटिंग की थी तब वो झल्ली थी, आज तो अपग्रेडेड है, तो आज वो किसका है? जब वो टेढ़ा था तब मेरा था। नालायक ही रहना मैडम जीवन में। आओ सर, ये सड़ा हुआ सवाल था इसका, क्या वो देंगे। आओ पहले इलिस्ट्रेशन 3 देखते हैं, आओ नालायक बच्चों, आओ नालायक बच्चों देखो सही इलिस्ट्रेशन 3। नालायक बच्चों देखो, मिस्टर कुमार सेल गुड ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस कैजुअली, मैंने आपको बोला है वर्ड अभी इग्नोर करना है। ही हैज सोल्ड गुड वर्थ रुपीज 1.5 लाख, डन, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 33% ऑन सेल। नलायक नलायक नलायक, नया कंसेप्ट आ गया। इससे पहले जो हमने ऊपर दो कंसेप्ट किए थे, सॉरी दो क्वेश्चन किए थे, उसमें प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल है। आपने गुड कितने का सेल किया है? 1.5 लाख का, और प्रॉफिट कितना होगा इसी के ऊपर 30%, कितना आ रहा है इसी के ऊपर, सॉरी 33.33%, कितना आ रहा है? निकालो, निकालो सर, निकालना नहीं आता नलायक है ना जीवन भर बेटा। 1.5 लाख मल्टीप्लाई 33.3333% कितना है सर? 50,000 रुपए। कितना आया प्रॉफिट? 50,000 रुपए। तो गुड्स की कॉस्ट कितनी हुई? अरे 1.5 लाख के गुड पे मैंने आपको ये बेटा 4 सिचुएशन कराई थी। अगर वीडियो अपलोडेड नहीं है तो मैं आज वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वो वाला वीडियो जरूरी से जाके देखना है। डन, हाँ बोलो बेटा। 0.333333, जब तक कैलकुलेटर नहीं रुकेगा तब तक 333% दबाओ। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बेटा,
अब इसका मतलब क्या होता है, इन्होंने 1/3 बोला है ना, आप जरा 1/3 करो तो देखो तब आंसर कितना आया, 0.33। कैलकुलेटर तो नहीं रुकता, आप क्यों रुक जाते हो फिर, आप क्यों रुक गए, तो आपको भी नहीं रुकना, आपको अपने 1.5 लाख पे 1.5 लाख में निकालना है 33.333333, तब तक दबाओ जब तक बटन ना खत्म हो जाए बेटा। परसेंट कितना आया, 49,999.99, मतलब क्या माना जाएगा, 50,000। 50,000 डन। तो 1 लाख, हमने जो 1.5 लाख का गुड बेचा है उस पे प्रॉफिट कितना है, 50,000, कॉस्ट कितनी, 1 लाख। आओ सर आगे, which has been awaiting approval from the customer on the date of closing book। अरे यार ये क्या लाइन कह रहा है बेटा, पहली लाइन कह रहा है मिस्टर कुमार ने गुड बेचा, मिस्टर कुमार ने गुड बेचा, रिटर्न बेसिस पे जो गुड बेचा उसकी इनवॉइस वैल्यू थी 1.5 लाख, उस पे प्रॉफिट था 33/1/3%, मतलब 50,000 का। अभी मुझे पता चल गया सर गुड है कॉस्ट 1 लाख के और उस पे वैल्यू है 50,000 का प्रॉफिट का, अभी तक कस्टमर पे है और कस्टमर ने अभी तक अप्रूवल नहीं भेजी, और आज कौन सी डेट है, आज क्लोजिंग डेट है। तो सर इसका मतलब मुझे यहाँ पे वो वाली एंट्री करनी पड़ेगी ना, कौन सी, डीम्ड और रिटर्न वाली। बोलो समझ में आया, आगे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, अब पीरियड एक्सपायर होने के बाद, पीरियड एक्सपायर होने के बाद द कस्टमर हैव एक्सेप्टेड गुड, अब कस्टमर ने गुड एक्सेप्ट किया है, अब जब पीरियड खत्म हो गया। लेकिन एक बात बताओ, पीरियड खत्म जब हो जाता है, जब वो डीम्ड रिटर्न माना जाता है, उस केस में गुड्स होता किसके पास है, कस्टमर के पास ही होता है। तो कस्टमर के पास ही था, मैंने कस्टमर को कॉल करके बोल दिया भाई देख पीरियड तो खत्म हो गया, लेकिन वो पीरियड के एक्सपायर होने के बाद कह रहा है कि मुझे गुड्स चाहिए, तो क्या मैं उसको दूंगा, अबे गुड्स तो तेरे पास ही है। लेकिन उसने कितने गुड्स लिए, 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड, 75% कॉस्ट का, कॉस्ट कितना है बेटा, 1 लाख का, 1 लाख का 75% कितना होता है, उसने 75,000 के गुड्स रख लिए, एंड रेस्ट कंसिडर्ड रिजेक्टेड, और बाकी को माना गया रिजेक्टेड। माने क्या, हम तो पहले रिजेक्ट की एंट्री कर चुके थे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी जनरल एंट्रीज, बेटा ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, you are required to show the necessary journal entry on the date of closing the books and the entries after the expiry of the period and treatment of good। आओ बेटा कहें बेटा इस क्वेश्चन को, आओ बेटा चलो बेटा देखो इलिस्ट्रेशन 3 बनाओ बेटा जल्दी से लाइनें, बनाओ बेटा लाइनें। जो बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन एडेड है, अगर आपका टाइम अब खत्म हो जाता है ना, तो मैंने ये सेशन रिकॉर्ड किया है, आप मुझे एक बार कंफर्म कर देना कि वेदर यू आर ज्वाइनिंग और नॉट, तो मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आई मीन जो गूगल ड्राइव पे, आप जो रेस्ट ऑफ क्लास होगी वहाँ से देख लेना, और उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करते हो तो फिर उसके बाद हम लोग आपको वो परमानेंट वाले में ऐड कर देंगे, जहाँ पे क्लासेस जैसे 40 मिनट्स में ब्रेक नहीं होगी बेटा, ठीक। चलो थैंक यू, जब तक हो तब तक ये वाला क्वेश्चन देख लो बेटा। जनरल एंट्री, डेट पर्टिकुलर रुपीस एंड रुपीस, बट बोलो बेटा आज अगर क्लोजिंग डेट है तो हम लोग क्लोजिंग डेट में हमें पता है डीम्ड एंट्री वाली एंट्री हो जाएगी, सॉरी डीम्ड रिटर्न वाली। करो बेटा, अब सर इन्होंने क्वेश्चन में कोई डेट बताई है क्या, अरे यार इन्होंने तो डेट ही नहीं बताई, क्या लिखूं, क्या लिखूं, तो डेट वाला कॉलम खाली छोड़ दे तनु मैडम, बेटा डेट वाले कॉलम में लिख दो क्लोजिंग डेट, और वो एंट्री पास कर दो बेटा, क्या होगी, नालायक बच्चे बोलो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू है ट्रेड रिसीवेबल। नालायक बच्चों अमाउंट भी बता दो, बीइंग गुड्स
डीम्ड टू बी रिटर्न्ड। अरे नालायक बच्चे अमाउंट बता दो। 1,50,000। समझ में आया क्या पहला? दूसरा सर इन्वेंट्री विद कस्टमर करना होगा। अच्छा वर्किंग नोट में वो मैं निकाल के दिखाऊं कि आता है वो आपको? ये सर फिर भी निकाल के दिखाओ, दिखा रहा हूँ बेटा वर्किंग नोट। कॉस्ट आपको भी ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स डीम्ड टू बी रिटर्न। कैसे निकलेगा सर? कॉस्ट सीधा सेल के ऊपर ही है ना, तो सेल्स माइनस सेल इनटू रेट अपॉन 100। सेल कितनी थी बेटा? 1.5 लाख की, माइनस 1.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट निकलेगा बेटा? 33.3333%। कितना आया बेटा ये? 1 लाख रुपए। अब मैं 1 लाख से एंट्री क्या कर रहा हूँ बेटा, देखना। इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू, बोलो बच्चे, टू है ट्रेडिंग। दीदी को याद है ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट बोलो बेटा। बीइंग गुड्स हैव विथ कस्टमर, सॉरी, बेटा बोलो ये दो एंट्री सबने कर दी थी कि नहीं कर दी थी बेटा? डन। अब आओ सर आगे, अब आओ सर आगे, सर आगे। अब यहाँ पे समझना बेटा, बस सब बच्चों ने ना यहीं पे गलती की हुई थी, आप नहीं करना बेटा, आप नहीं करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच के सोचना और मुझे बताना बेटा, आप गलत नहीं कर सकते। अब हमने ये डीम्ड रिटर्न वाली एंट्री मार दी है, मतलब हम क्या माने कि गुड्स तो हमारे पास आ गया है, बस आया नहीं है, किसी और के पास पड़ा है। किसी दिन वो कस्टमर दुकान से निकलते बढ़ते वो मुझे गुड्स दे जाएगा, तो मैं मान लूंगा कि वो गुड्स भी मेरे पास आ गया। तब मैं ये वाली जो एंट्री है, ये वाली एंट्री, इसको मैं स्क्रैप कर दूंगा। लेकिन क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री है, मुझे पता है ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री स्क्रैप नहीं होती बेटा, ये ऐसी पड़ी रह जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, गुड्स मेरे पास वापस आ जाएगा, मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन कस्टमर जब गुड्स लेके मेरे पास आ ही रहा था, आने के बाद वो पता है मुझसे क्या कहता है? ऐसा कहते हैं संजीत, ऐसा कहते हैं मैं आपके पूरे 1.5 लाख के गुड्स तो ले आया हूं, लेकिन अब मुझे कुछ गुड्स आपके पसंद आ गए तो मैं रख लेता हूं। तो क्या अब जो वो गुड्स रखेगा, क्या वो अब नई सेल मानी जाएगी? नहीं, नहीं, हाँ, हाँ, अब वो नई सेल मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने पहली बार सेल की थी, तब तुमने क्लोजिंग डेट पे लौटाई नहीं, तो मैंने उसको क्या मान लिया? डीम्ड रिटर्न। तो गुड्स गया, गुड्स वापस आ गया, गुड्स सेल हुआ, रिटर्न हो गया। अब तुम एक फ्रेश कन्वर्सेशन मेरे पास लेके आए हो कि मैं ना कुछ गुड्स रख लेता हूं, तो बेटा ये नई सेल मानी जाएगी क्या तुम लोग भी? तो चलो सर, नई नई सेल को रिकॉर्ड करते हैं बेटा। क्या एंट्री होगी नई सेल की? क्या बात है, ट्रेड हो, बताओ क्या होगी? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन इसकी सेल हुई कितनी, जरा वर्किंग नोट में देखो सर, अभी इसने कितनी सेल की है? कितना? कैसे आया बेटा ये? देखो सर मैं बताता हूँ सेल कैसे हुई है। उसने कहा कि मैं सेल कितनी करूंगा? 75% ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट कितनी है बेटा?
1 लाख कॉस्ट है, 1 लाख कॉस्ट का 75% कितना होता है सर? वो तो होता है 75%, ओ सॉरी 75,000। लेकिन 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 मैं तुम्हें कॉस्ट पे थोड़ी बेचूंगा, मैं तुम्हें किस पे बेचूंगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे। किस पे बेचूंगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे। तो अब मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा क्या बेटा? प्रॉफिट। मुझे इसमें ऐड करना पड़ रहा है, देखो बेटा, प्रॉफिट। और सर प्रॉफिट है कितना? प्रॉफिट कितना है? अरे बोलो, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट होता है सेल के ऊपर, सेल के ऊपर 33.33%। सेल के ऊपर होता है ना। लेकिन मुझे सेल ही नहीं पता, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा? एक्स। एक्स की सेल कर रहे हैं, एक्स की सेल कैसे होगी सर? कॉस्ट प्लस कॉस्ट में ऐड कर दो एक्स का कितना? 33/33%। ऐड करो बेटा। अब ये कैसे सॉल्व होगा? नालायक बच्चे बोलो, ये कैसे सॉल्व होगा? जीवन भर आप लोग नालायक रहोगे। एक्स 75,000 प्लस एक्स 100/3%। अब आगे ये कैसे सॉल्व होगा? x इक्वल्स टू 75,000 प्लस 100x/300। अब आगे कैसे सॉल्व होगा सर? x माइनस ये प्लस का है ना, यहाँ पे किसका आ जाएगा? माइनस का 300 इक्वल्स टू 75,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का कितना आ जाएगा सर? x आ जाएगा 75,000 मल्टीप्लाई, बोलो मल्टीप्लाई 300/200 इक्वल्स कितना आया? कितना? बोलो 75,000 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 200 कितना आया? 1,12,500। 1,12,500। 1,12,500। अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आई, बोलो मैं दोबारा समझाऊं। बोलो बेटा। बीइंग गुड्स सोल्ड। आप मुझे बोलो, क्या ये कैलकुलेशन मैं दोबारा समझाऊं? हाँ हाँ। आप कैसे भी करो बेटा, आप, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोले, आपको जैसे आती है आप वैसे करो। ये तो मैं कुछ नालायक बच्चों के लिए सिंपल वाली कैलकुलेशन करता हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ सीधा। बोलो सर, समझ में आया क्या? चलूँ आगे? चलो सर, हो गया पक्का सर। अब देखो सर इलिस्ट्रेशन 4 बेटा। अब देखो बेटा इलिस्ट्रेशन 4, ये मैं करवाऊंगा नहीं, करना आपको है बेटा। ये मैं करवाऊंगा नहीं बेटा, आओ सर, ये आपको करना खुद है बेटा। डन। अगर आपको खुद करना है तो बेटा आप पढ़ भी खुद लेना। डन। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बेटा, चलो थैंक यू।